नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। पूर्व सीएम कैलाशनाथ काटजू की जयंती पर विधानसभा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी शिरकत की। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव स्वर्गीय कैलाशनाथ काटजू को नमन करने पहुंचे और उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान और कानूनी दक्षता को भी याद किया। सीएम ने कहा कि कैलाशनाथ काटजू की कानून पर असाधारण पकड़ थी और उन्होंने अपनी योग्यता और क्षमता के बल पर सार्वजनिक जीवन में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाते हुए देश के लिए संघर्ष किया, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं विधानसभा सत्र को लेकर के उन्होंने कहा कि सरकार कई महत्वपूर्ण विषय सदन में लाएगी और कॉमन सिविल कोड को इसी सत्र में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू की 139वीं जयंती है। आप रतलाम जिले के जावरा तहसील के रहने वाले थे। 57 से लेकर 62 तक आपने सफलतापूर्वक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। बाद में केंद्रीय स्तर पर रक्षा, कानून, ऐसे कई मंत्रालयों का काम भी संभाला। कई राज्यों के गवर्नर भी रहे। उनकी कानून पे जो पकड़ थी, प्रख्यात कानूनविद थे, तार्किक रूप से बहुत सबल, सक्षम, अपनी क्षमता योग्यता के साथ देश की आज़ादी के पहले भी उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के नाते से देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। प्रारंभ से नेहरू जी के मित्र भी रहे और बाद के दौर में भी उन्होंने अपने तार्किक क्षमता के बलबूते पर कई ऑटोनॉमस संस्थाओं को समृद्ध करने का काम भी किया। उनकी जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैंने पुष्पांजलि अर्पित की। विधानसभा के सत्र में हमारी सरकार के द्वारा कई समसामयिक विषयों को लेकर के हम आएंगे। उसमें से एक सौभाग्य से कॉमन सिविल कोड की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में पारित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नीट परीक्षा को निष्पक्ष और सुचारू रूप से कराने के लिए राज्य सरकार केंद्र के साथ समन्वय बनाकर के सभी आवश्यक तैयारियां कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों जैसी किसी भी स्थिति की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर पहचान सत्यापन, अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती और पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। अभिभावकों के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की परीक्षा निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न हो सके, इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। नीट को लेकर के हमारी सरकार भारत सरकार के साथ लगातार संपर्क में भी है और वो सारे प्रबंधन करना है जिसमें किसी कारण से भी दोबारा ऐसी नौबत ना आए जो बीते समय हुई थी। ये भी बात सही कि नीट के समय 11 बजे से जो बच्चे आएंगे उनके रोल नंबर, उनके फॉर्म का वेरिफिकेशन, ऐसे कई काम करेंगे। हमने निर्देश जारी किए हैं जहाँ शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवागमन की थोड़ी कठिनाई है तो वहाँ बसें बड़े महानगरों में लगा देंगे। भोपाल, इंदौर, ऐसे जहाँ जहाँ हो सकता है। और साथ ही साथ वहाँ रिफ्रेशमेंट का सेंटर चालू करने के लिए भी हमने कहा, पीने का पानी, छाया का इंतजाम, जिनके अभिभावक आए उनके लिए भी वो वहाँ अपनी सारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर बच्चों के साथ अपना समय और बच्चों को अंदर छोड़कर भी उनका अपना समय ठीक से गुजरे, ऐसे सारे प्रबंधन सरकार के माध्यम से किए गए हैं। जेमर वगैरह लगा करके भी, जैसे आज हमने सबने व्यवस्था पेपरों में पड़ी होगी। भारत सरकार इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि बच्चों की एग्जाम निर्विघ्न संपन्न हो जाए। मेरी अपनी ओर से सब। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नागदा के डेलनपुर बालाजी धाम में आयोजित श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि डेलनपुर बालाजी धाम की विशेषता है कि यहाँ भगवान को प्रतिदिन चूल्हा चढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम जैसा परिवार और राम राज्य जैसी व्यवस्था समाज के लिए आदर्श है। उन्होंने भगवान हनुमान को अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता बताया और उनके जीवन को श्री राम के प्रति पूर्ण समर्पित बताया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना और धार्मिक स्थलों को और अधिक विकसित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या के बाद चित्रकूट धाम को भी भव्य रूप दिया जाएगा और जहां जहां श्री राम के चरण पड़े हैं उन सभी स्थलों को
तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने डेलनपुर बालाजी धाम में फर्श और बाउंड्री वॉल निर्माण की भी घोषणा की। हनुमान जी के जीवन में और भगवान राम के राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर यहाँ डेलनपुर भगवान का जो देवस्थान है, भगवान को रोज चोला चढ़ता है। ये डेलनपुर भगवान की अपने आप में महिमा है। हमारे लिए परमात्मा की कृपा से देवताओं में देवता, लेकिन ये देवताओं ने अपने जीवन के रिश्तों को निभाना सीखा। मानवता के मूल्यों के साथ जीवन में किस प्रकार से जीवन जिया जाता है। त्याग की मूर्ति भगवान श्री राम, आदर्श पुत्र भगवान श्री राम, आदर्श पिता भगवान श्री राम। परिवार हो तो भगवान श्री राम जैसा परिवार हो, राम राज्य जैसी सरकार हो, हमारे सबके मन में ये भाव आता है। और भगवान हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा तो सब पढ़ते हैं, लेकिन अष्ट सिद्धि नौ रिद्धि के दाता, तो अष्ट सिद्धि कौन कौन सी है? सच में उनके जीवन का प्रत्येक क्षण अपने भगवान श्री राम के लिए। ऐसे में डेलनपुर नामक इस स्थान पर इतना भव्य दिव्य निर्माण कार्य हुआ। जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके इस धाम के लोकार्पण के लिए। तो हमारी सरकार ने भी तय किया, अयोध्या के बाद चित्रकूट धाम भी उतने ही आनंद के साथ बना रहा है, उतनी सारी सुविधा जुटा करके चित्रकूट भी अद्भुत करने जा रहा है। 2000 करोड़ से ज्यादा के काम चित्रकूट धाम पे चल रहा है। जहां जहां भगवान राम के चरण धरे, ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने जा रहे हैं। गोपाल कृष्ण भगवान के उस आदर्श को मानते हुए पूरे प्रदेश के अंदर दूध का उत्पादन बढ़ाते हुए हर जगह हमारी सरकार जो 25 गाय माता को लेकर के दूध की डेयरी प्रारंभ करेगा, तो 40 लाख में 10 लाख रुपया हमारी सरकार की तरफ से दिए जाएंगे ताकि वो दूध का उत्पादन करें। लेकिन हमारा प्रयास है कि दूध का उत्पादन बढ़ना चाहिए। अभी 12% दूध का उत्पादन देश के अंदर है, इसको धीरे धीरे करके 20% तक ले जा रहा है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के नागदा पहुंचे थे, जहां डेलनपुर बालाजी धाम पहुंच करके उन्होंने भगवान के दर्शन किए। साथ ही साथ उन्होंने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने को सरकार का लक्ष्य बताया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन जिले के महिदपुर में आयोजित विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और सांसद अनिल फिरोजिया ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 188 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामाकोटा बैराज का लोकार्पण किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि महिदपुर की मावा बाटी और गुलाटी पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हैं और डोंगला से निकलने वाला नया 4 लेन महिदपुर की नई तकदीर लिखेगा। डॉक्टर यादव ने महिदपुर की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता से जुड़ा यह स्थान गौरवशाली विरासत का भी प्रतीक है। उन्होंने महारानी गंगाबाई और सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के योगदान को भी याद किया। वो गौरवशाली धारा, वो गंगा घाट गंगाबाई महारानी के नाम पर और 1857 की क्रांति का सूर्य भी पूरे जिले में सबसे अच्छे यशस्वी प्रकार से अपने पुरुषार्थ पराक्रम से गौरवशाली संग्राम अगर कहीं हुआ है तो इसी महिदपुर के धरती में हुआ है। वाकई आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। महिदपुर के लोगों के बीच लोकार्पण भूमि पूजन करने के लिए आज बाबा महाकाल के आशीर्वाद से 19 कार्यों का लोकार्पण और 207 करोड़ 57 लाख की लागत से लोकार्पण कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारे काम करने का तरीका। ऐसे में 4 करोड़ 35 लाख की लागत से नए भवन का लोकार्पण, जोरदार ताली बजाए। लगभग ये बड़े पैमाने पर युवाओं को सौगात मिल रही। हमारा और आपका ये जो प्रेम का संबंध है ये लगातार बना रहना चाहिए। हमारे लिए ये जो आनंद महिदपुर का है, इस आनंद के लिए तो भगवान भी तरसते हैं।
इसीलिए तो नारायण धाम बना है यहाँ पर। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए ID24 के साथ।